हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 में जो साइंस में कल सेकंड लेसन स्टार्ट किए थे कंपोनेंट ऑफ फूड, उस लेसन का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। कल मैंने बताया था कि आप जो भोजन करते हैं उस भोजन में खास करके 6 कंपोनेंट मौजूद होते हैं। उनको कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स भी हम कह सकते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे? तो कार्बोहाइड्रेट थे, फैट थे, विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, प्रोटीन्स थे और रफेज थे। और ये 6 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे शरीर को अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करते हैं, शरीर को ग्रोथ करने में, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में, आपको एनर्जी देते हैं, आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, आपको हेल्दी और फिट रखते हैं और कुछ डाइजेशन में भी आपको हेल्प करते हैं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो आपका है वो आपको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह का, एक शुगर एक स्टार्च। शुगर जो है उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था कल, और स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। शुगर से एनर्जी तुरंत मिल जाती है, स्टार्च से एनर्जी तुरंत नहीं मिलती है। उसके बाद मैंने बताया था कि कल स्टार्च का आपको टेस्ट करने के लिए कल एक्सपेरिमेंट मैंने एक बताया था कि किसी खाना में, किसी भोजन में स्टार्च है कि नहीं, आपको टेस्ट करना है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था कि एक आलू का टुकड़ा ले लीजिए, आलू को 2 हिस्सों में आप काट दीजिए। एक हिस्से पर आयोडाइड सॉल्यूशन को गिरा दीजिए। तो जहाँ पर गिराइएगा कुछ देर में वहाँ का रंग ब्लू या काला हो जाएगा। इसका मतलब है कि आलू में स्टार्च मौजूद है। आज हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट 2 टेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 2 पेज नंबर आपको 18 में है। इसमें क्या कहता है तो देखिएगा। तो इसमें हम पता करेंगे किसी फूड में शुगर है कि नहीं। अगर शुगर है तो कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए आपको कुछ क्रश्ड एंड डिजॉल्व्ड इन वाटर कुछ फूड सैंपल चाहिए। फूड सैंपल जैसे कि रोटी आप ले लीजिए, चावल ले लीजिए, खीर ले लीजिए, कोई भी ब्रेड ले लीजिए। कुछ फूड सैंपल आप ले लीजिए, उसको आप चूर दीजिए और पानी में मिला दीजिए, है ना। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ड्रॉपर ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब शीशा का होता है। ड्रॉपर देखे होंगे, बच्चा लोग को पिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, दवा वगैरह ड्रॉपर। और एक बर्नर ले लीजिए, आग लगाने के लिए एक चूल्हा होता है। अब क्या करिए कि जो फूड सैंपल आपने लिया है उसको आप चूर करके उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब उसमें आप पानी डाल दीजिए। अब पानी डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से हिला दीजिए। अब उसमें 2-3 ड्रॉप जो है बेंडिक्स रिएजेंट मिला दीजिए। बेंडिक्स रिएजेंट जो है एक तरह का घोल है। इस घोल में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट और कॉपर सल्फेट के मिक्सचर को हम बेंडिक्स सॉल्यूशन कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और कॉपर सल्फेट। आगे के क्लासेस में जाइएगा तो ये सारी चीज़ों को बताया जाएगा, थोड़ा सा एडवांस है। तो बेंडिक्स सॉल्यूशन को उसमें डाल दीजिए। एक ग्रीन लो शुगर कंटेंट, मतलब कि अगर रंग हरा हो गया मतलब कि आपके फूड आइटम में शुगर कम है। अगर रंग पीला हो गया मतलब कि आपके फूड आइटम में शुगर ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा है। अगर उसका रंग ऑरेंज या लाल हो गया मतलब कि उसमें आपको शुगर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप किसी भोजन में मौजूद शुगर की मात्रा या शुगर है कि नहीं है इस बात का पता लगा सकते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फैट्स के बारे में। जो दूसरा मेजर कंपोनेंट आपके फूड आइटम का था वो फैट है। पहला जो मेजर कंपोनेंट था वो था कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैट्स के बारे में। फैट्स क्या है तो सुनिएगा। फैट जो है वो आपके भोजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, मेजर सोर्स है। फैट हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट से भी हमको ज़्यादा एनर्जी फैट देता है। फैट जो है ना, वो हमको कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। और ये फैट जो है हम लोगों को प्लांट से भी मिलता है और फैट हम लोगों को एनिमल से भी ऑब्टेन्ड होता है। मतलब प्लांट और एनिमल दोनों से फैट हमें मिलता है। आगे देखते हैं एनिमल से कैसे मिलेगा। जैसे आप घी खाते हैं, दूध खाते हैं, बटर खाते हैं, चीज़ खाते हैं, अंडा खाते हैं, क्रीम खाते हैं, इन सब में फैट मौजूद है और ये सब चीज़ हमको जानवर से मिलता है। अब जैसे कि घी हुआ, बटर हुआ, चीज़ हुआ, है ना, कर्ड हुआ, तो ये सारा दूध से बनता है। दूध कौन देता है तो गाय देती है, बकरी देती है, भैंस देती है, तो जानवर ही हुआ ना। अंडा, तो अंडा कौन देता है हमको?
अंडा भी हमको आपको मुर्गी देती है, वो भी एक एनिमल है। यानी कि इन सभी चीज़ों में फैट मौजूद है और इन सब का जो सोर्स है वो आपको जानवर है। अब आगे देखते हैं प्लांट सोर्स। अब जैसे कि आप नारियल का तेल खाते हैं, सूर्यमुखी का तेल खाते हैं, बहुत सारा आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, काजू है, किशमिश है, अखरोट है ना। तो इन सभी में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फैट मौजूद है और ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिल रही हैं। तो ये फैट का सोर्स जो है वो प्लांट हो गया। यानी फैट हमारे भोजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, और इससे हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमको फैट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमको फैट से मिलती है। फैट हमको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, जैसे मिल्क, बटर, चीज़, एग, घी, ये सारे में फैट मौजूद है, ये हमें एनिमल से मिल रहा है। उसके बाद किसी भी तरह का तेल हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, और जितने भी तरह के नट्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं, वो ड्राइड फ्रूट्स जो हैं उनमें भी फैट्स मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। यानी कि फैट हमें एनिमल से भी मिलता है और फैट हमें प्लांट से भी मिलता है। आगे देखते हैं। और जिस भोजन में फैट मौजूद हो या कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, उस भोजन को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फैट हो या कार्बोहाइड्रेट हो, ये दोनों से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। इसीलिए जिस भोजन में फैट या कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा, उस भोजन को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, है ना। अगर ज़्यादा फैट का हम सेवन कर लें, अगर हम ज़्यादा घी खाते हैं, ज़्यादा हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उससे हमें फैट ज़्यादा मिलेगा। और ज़्यादा फैट अगर हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा फैट है वो हमारे स्किन, चमड़े के नीचे बैठ जाएगा, है ना, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी वो गर्म रखता है ना। एक जो जवान आदमी होता है उसको लगभग 70 से 80 ग्राम फैट रोज चाहिए। एक जवान आदमी को लगभग 70 से 80 ग्राम रोज फैट चाहिए, है ना। अब चलिए टाइप्स ऑफ फैट्स के बारे में देखते हैं। तो फैट दो तरह का होता है, एक सेचुरेटेड फैट होता है और एक अनसेचुरेटेड फैट होता है। फैट दो तरह का होता है, एक सेचुरेटेड फैट और एक अनसेचुरेटेड फैट। तो सेचुरेटेड फैट जैसे कि बटर, घी, मतलब वैसे फैट जिनको रूम में रखा जाए तो वो सॉलिड के रूप में रहेंगे, सॉलिड मतलब फॉर्म में रहेंगे, तो उनको हम सेचुरेटेड फैट कहेंगे। और वैसे फैट जिन्हों रूम में रखा जाए तो वो लिक्विड के रूप में रहेंगे, तो उन्हें हम अनसेचुरेटेड फैट कहते हैं। मतलब समझिएगा जरा ध्यान से। अब जैसे कि नॉर्मल डे है, बहुत गर्मी नहीं है ना, बहुत ठंडा है। अब एक डब्बा में घी रखा हुआ है और एक डब्बा में मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो घी है वो जमा हुआ रहेगा, और मस्टर्ड ऑयल तो कभी जमता नहीं है, कड़वा तेल कभी जमता है नहीं। तो जो घी है उसको हम सेचुरेटेड फैट कहेंगे, काहे कि वो जम गया। नारियल तेल वो भी सेचुरेटेड फैट है, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ये कभी जमेगा सॉलिड के रूप में नहीं। तो ये क्या है, ये अनसेचुरेटेड फैट है। यानी फैट दो तरह का, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। अगर कोई नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड के रूप में जम जाए तो सेचुरेटेड फैट है, और अगर कोई नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही के रूप में रहे, सॉलिड के रूप में ना जमे, तो उसे अनसेचुरेटेड फैट हम लोग कहते हैं। फैट्स आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आप वैसा भोजन करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट मौजूद है तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि फैट से बहुत तरह की बीमारियां भी होती हैं।
मैंने पहले भी बताया कि अगर ज़्यादा आप फैट खाते हैं, ज़्यादा आपके भोजन में फैट मौजूद है, तो वो फैट आपके शरीर में एक्स्ट्रा जब बच जाएगा तो स्किन के नीचे जमा हो जाएगा, जिससे आप धीरे धीरे मोटे होने लगेंगे। और वो उस मोटे का मतलब कि आप हेल्दी नहीं है। मोटापा एक बीमारी है, ओबेसिटी जो है वो एक डिजीज़ है, और उस डिजीज़ की वजह से बहुत तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। आपको शुगर हो सकता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो मोटापा की वजह से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो आज हम लोगों ने फैट के बारे में पढ़ा, है ना। चलिए आज यहीं तक, कल हम लोग इसके आगे फिर प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।